रिकॉर्ड रन्स T20 के एक कॉन्टेस्ट में इस दफा ऐसा लग रहा था कि रिकॉर्ड रन चेस भी हो जाएगा, मगर 9 रन से शिकस्त हुई क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। 260 पे 260 ऑलमोस्ट हो गया। कमाल क्रिकेट हो रही है। असल में थोड़ी सी एक तरह से मैं बोर्डम तो नहीं कहूंगा, मगर प्रिडिक्टेबिलिटी सी होती गई है यहाँ पे अब ऑफ लेट जितने भी मैचेस हुए हैं, क्योंकि चौके छक्के लग लग के एक सिक्स की फटीक सी हो गई है, सिक्स हिटिंग की। बट हैविंग सेड दैट, मौका बेहतरीन था और लोगों ने, बच्चों ने दोनों हाथों से इसको ग्रैब किया कि अपने बैटिंग पोटेंशियल को इस प्लेटफॉर्म पे सारी दुनिया के आगे प्रेजेंट करें। उस्मान खान ने सेंचुरी स्कोर की, फास्टेस्ट PSL की सेंचुरी उस्मान खान ने स्कोर की। दूसरा ही मैच खेल रहे थे और इससे पता यही चलता है कि पाकिस्तान की बैटिंग का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। ये जो हमारा एक कैनवस है ना, ये खासा बड़ा हुआ है इस PSL में। साइम अयूब की शक्ल में एक फैंटास्टिक ओपनर T20 का दिखने को मिल रहा है। इसी तरह से हारिस जो है वो विकेट कीपर, बैट्समैन लाजवाब, उनकी टाइमिंग है और मैच विनर है वो भी। इसी तरह से उस्मान खान ने आज छक्के छुड़ा दिए। क्वेटा जो है वो बाहर होगी इस कंपटीशन से। देखें, क्वेटा ये चौथा सीजन है जहां पे उनकी कारकर्दगी जो है वो कोई खास अच्छी है नहीं और गलतियां होती हैं, गलतियां करते हैं। कोशिश तो यही करते हैं कि इस टीम का एका बना रहे, ज्यादा चेंजेस ना हो और एक रेगुलर एनवायरनमेंट इनको मिलती रहे जहां पे परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर जाएगी। मगर अब ये 4 साल हो गए हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ चलेगी। तो क्या करेगा कोई इंटेलिजेंट जो फ्रेंचाइज है, वो अपने टैलेंट का बेहतरीन इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा और टैलेंट अगर उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो रिप्लेस करेगा। सो ये जो थिंक टैंक है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, चाहे इनके मेंटोर हैं, इनके कोच हैं, इनको सजेस्ट करने वाले लोग हैं, इन सब की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि इनफ इज इनफ। और बहुत सारा जो है वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है फ्रेंचाइज ओनर के ऊपर, फैंस के ऊपर, इसलिए कि वो बैक करना चाहते हैं इस टीम को, मगर बैक कर नहीं सकते क्योंकि देखें, विनर्स आर ग्रिनर्स ये कहते हैं। तो जो जीतता है उसके पीछे फैंस लगते हैं, उसके पीछे खुशियां होती हैं। सो आप मौका ही नहीं देंगे और अगर 7 मैच हार जाएंगे 10 में से, तो फिर आपकी फैन फॉलोइंग भी नीचे गिर जाएगी। एक काम जो फ्रेंचाइजेस का है वो ये भी है कि इसकी वैल्यू एडिशन हो, जो आप फ्रेंचाइज आपके पास है, ताकि जब आप सर्किट में जाएं तो फिर उनकी उस वैल्यू के हिसाब से आप और ज्यादा तगड़ी एक बिजनेस प्रोपोजिशन के थ्रू डील्स कर सकें। आपके जो बड़े बड़े जो स्पॉन्सर्स हैं वो आपके पीछे फिर खड़े होंगे, क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो बड़े स्पॉन्सर्स आएंगे और अगर हारेंगे तो स्पॉन्सरशिप भी चली जाएगी। तो ये सिर्फ ना सिर्फ क्रिकेटिंग एंगल से बल्कि कमर्शियल एंगल से भी इस थिंक टैंक को बिल्कुल चेंज करना है और नए चेहरे लेके आने हैं, जिससे फर्क जरूर पड़ेगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के देखे बेहतरीन उन्होंने कोशिश तो की है, मगर हार होती है और पहले से ही पता था कि एक मिरेकल चाहिए इस रिकॉर्ड रन चेस के लिए, जो कि पैचेस में तो ब्रिलियंट दिखा, मगर कंटिन्यूअली अगर आप समझे कि प्रेशर में ऑपोजिशन को इन्होंने डालना था, वो ऐसा हुआ नहीं है। फिर भी चौके छक्के दिखे, आपको एनर्जी दिखी, आपको एंड तक टीम्स फाइट करती हुई दिखी और ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक मौजाना तौर के ऊपर ये मैच जीत जाए। बट ओवरऑल सिनेरियो बड़ा उनका डिम। दूसरी तरफ जो है मुल्तान सुल्तान, उन्होंने क्वालिफाई किया और तगड़ी टीम है। देखे, नए प्लेयर को लेके आए और जबरदस्त ये रिप्लेसमेंट थी, क्योंकि शान मसूद को नहीं खिलाया। शान मसूद जो है वो कोई उनकी अपवर्डली मोबाइल नहीं रहा ये PSL, सो उनको बेंच करके एक नए बच्चे को खिलाया गया और उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसी तरह रिजवान बड़ी अच्छी फॉर्म में है। जब आपका टॉप ऑर्डर इन ऑर्डर होता है तो फिर मिडिल ऑर्डर जो है वो खुद ब खुद ऊपर निकल जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी फिर से ऐसी पिचेस मिलती हैं, क्योंकि अब तो ये जो कारवां है लाहौर चला जाएगा, तो आपको बॉलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है बैटिंग पिचेस के ऊपर, और फिर आपको जो बॉलिंग है वो अब्बास अफरीदी जैसी करनी है, जो कि हमारे बनते हैं बूम बूम प्ले ऑफ द डे के मालिक। अब्बास अफरीदी एक बहुत ही होनहार बॉलर हैं और इस PSL में 4 चांद लगाए हैं उन्होंने अपनी टीम को, अपनी ग्रेट बॉलिंग परफॉर्मेंस से। ये मैच भी हाथ से शायद निकल जाता अगर वो हैट्रिक ना लेते, और मौके के ऊपर आसान खता नहीं हुए इनके,
टेम्परमेंटली स्ट्रांग है, फिर इनको पता है कि बेहतरीन पिच मैप क्या होगा बॉलर्स के लिए यहाँ पे, क्योंकि वाइडर एंगल से स्लोअर बॉल भी करते हैं, शॉर्ट बॉल का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वेरिएशन है, और फिर एक तरह से बैट्समैन को पहले से रीड करते हैं। ये बहुत बड़ी एक सलाहियत है, होनी चाहिए एक बॉलर की ऐसी पिचेस के ऊपर। और वही बात है, प्रेशर मोमेंट्स पे आके इन्होंने स्पेल्स किए हैं और सबसे ज्यादा विकेट टेकर अब वो बन गए हैं इस PSL में। यंगस्टर है और आगे चल के और ज्यादा मेच्योर होंगे, हाइट लंबी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि विकेट लेने की अहलियत है इनमें, और बीच में भी आके बॉलिंग कर सकते हैं, एंड में भी आके बॉलिंग कर सकते हैं। सो ये जो प्रेशर मोमेंट्स की जो मैं बात कर रहा था, ये यही होते हैं कि जब चार्ज हो रहा हो तो फिर आपके पास ऐसा बॉलर हो जो कि आपको विकेटें आपके लिए ले सके और ऑपोजिशन पे ब्रेके लगा सके। सो बेहतरीन मैच था इनका और बिल्कुल हकदार ये थे इस मैन ऑफ द मैच अवार्ड के, क्योंकि हैट्रिक सालों के बाद ली गई और फिर मौके के ऊपर आके विकेट्स लिए इन्होंने। शानदार परफॉर्मेंस थी एक बैटिंग पिच के ऊपर।